कौन है कनाडा के नए पीएम मार्क कार्नी? बैंकर से कनाडा के नए प्रधानमंत्री तक, कैसा रहा मार्क कार्नी का अब तक का सफर? कनाडा के जाने माने अर्थशास्त्री और बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर मार्क जोसेफ कार्नी एक बार फिर कनाडाई लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रहे और महज एक महीने के अंदर ही आम चुनाव में ट्रूडो से बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने पिछले ही महीने कनाडा के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद कनाडा में अचानक से आम चुनाव की घोषणा हो गई और इन चुनावों में लिबरल पार्टी ने शानदार जीत हासिल की। लिबरल पार्टी की इस वापसी को असंभव सी जीत कहा जा रहा है, खासकर तब जब आर्थिक अस्थिरता और अमेरिका से बिगड़ते रिश्ते चुनाव के केंद्र में थे। ऐसे में आप सभी को ये जानने में बेहद दिलचस्पी होगी कि आखिर कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है कौन, जिन्होंने आम चुनावों में इतनी शानदार जीत हासिल की। उनका प्राइवेट बैंकर से कनाडा के पीएम बनने तक का सफर कैसा रहा, चलिए जानते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक मार्क कार्नी, जिन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड के 300 साल पुराने इतिहास में पहले गैर ब्रिटिश गवर्नर के रूप में जाना जाता है। वैसे तो मार्क कार्नी का राजनीति में कोई खास अनुभव नहीं रहा है, फिर भी उन्होंने मार्च 2025 की शुरुआत में लिबरल पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और जस्टिन ट्रूडो को हटाकर प्रधानमंत्री बने। मार्क कार्नी कनाडा के फोर्ट स्मिथ में 16 मार्च 1965 को जन्मे। कार्नी जाने माने अर्थशास्त्री हैं। उनके 3 दादा दादी आयरलैंड के काउंटी मायो से थे, जिसके चलते वे आयरिश और कनाडाई दोनों नागरिकताएं रखते हैं। हाई स्कूल प्रिंसिपल के बेटे मार्क कार्नी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री ली। उनका रिसर्च डोमेस्टिक कंपटीशन और नेशनल कंपटीशन के बीच संबंध पर केंद्रित था। मार्क कार्नी ने 2003 में प्राइवेट सेक्टर छोड़कर बैंक ऑफ कनाडा में डिप्टी गवर्नर के रूप में काम करना शुरू किया। 2007 में जब उन्हें बैंक ऑफ कनाडा का गवर्नर नियुक्त किया गया, उस समय वैश्विक बाजारों में मंदी का दौर चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस कठिन समय में उनकी बाजार नीतियों और नेतृत्व को सराहा गया, जिसने कनाडा को सबसे बुरे आर्थिक संकट से बचाने में मदद की। उन्होंने ब्याज दरों में कटौती और फॉरवर्ड गाइडेंस नीति लागू कर बाजार में निवेशकों को प्रोत्साहित किया। अपने वित्तीय करियर के दौरान कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी निपटना सीखा। ट्रंप के कनाडा पर लगाए गए भारी टैरिफ और कनाडा को 51वां राज्य बनाने जैसी विवादास्पद टिप्पणियों पर कार्नी ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने ट्रंप की तुलना हैरी पॉटर के खलनायक वोल्डेमॉर्ट से करते हुए कहा, मैं इन अपमानजनक टिप्पणियों को दोहराना भी नहीं चाहता। कार्नी ने कहा है कि जब तक अमेरिका सम्मान नहीं दिखाता और मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार के लिए विश्वसनीय प्रतिबद्धताएं नहीं करता, तब तक कनाडा जवाबी टैरिफ जारी रखेगा। लिबरल पार्टी पिछले 1 दशक से कार्नी को राजनीति में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्नी ने हमेशा इससे इनकार किया। एक बार तो उन्होंने मजाक में कहा था, क्यों ना मैं सर्कस का जोकर बन जाऊं। हालात तब बदले जब जनवरी में जस्टिन ट्रूडो ने अपने वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। कार्नी ने वैश्विक व्यापार संकट और ट्रंप की बाजार नीतियों पर अपने एक्सपीरियंस के कारण कनाडा के पीएम नेतृत्व की दौड़ में आगे रहे और भारी बहुमत से चुनाव जीता। तो ये थी कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से जुड़ी पूरी जानकारी, उनका बैंकर से कनाडा के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर। आपको जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.